हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज, आज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगी और इसमें काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स आए हैं जिनको आप इजीली सीख भी सकते हैं। तो गाइज, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टोरी का टाइटल है द पुअर गार्डनर। पुअर यानी गरीब और गार्डनर होता है माली, यानी जो बाग में काम करता है उसको बोलते हैं माली, गार्डनर इंग्लिश में बोलते हैं। तो गरीब माली। वंस इन अ किंगडम, वंस यानी एक बार, इन मीन्स में, मीन्स एक, किंगडम मीन्स राज्य, यानी एक बार एक राज्य में। There was a man who had a big garden. There as a dummy subject यूज हुआ है। Was means था, a man यानी एक आदमी, who means जो, had a big garden. Big means बड़ा, garden means बगीचा, यानी जिसके पास एक बड़ा बगीचा था। कि एक बार एक राज्य में एक आदमी था जिसके पास बड़ा बगीचा था। He was fond of his garden more than anything else. He means वह, ये एक प्रोनाउन है और ये गार्डनर के लिए आया है। जो मैन है ना गार्डनर, उसके लिए यूज हुआ है। was means था, fond of का मीनिंग होता है शौकीन होना। his garden अपने बगीचे का, more than यानी बहुत ज़्यादा या ज़्यादा, एनीथिंग एल्स यानी किसी भी चीज़ से, मतलब किसी भी चीज़ से ज़्यादा, मतलब हर किसी चीज़ से ज़्यादा वो अपने बगीचे को चाहता था या उसका अपने बगीचे से लगाव था। हिज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर वेरी डिलीशियस। हिज वेजिटेबल्स यानी उसकी सब्जियाँ, एंड मीन्स और, फ्रूट्स यानी फल, वर मीन्स थे, वेरी मीन्स बहुत, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, कि उसके फल, सब्जियां और फल बहुत स्वादिष्ट थे। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे वर यूज हुआ है प्लूरल फॉर्म में। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वाज यूज होता। हिज प्लांट्स एंड फ्लावर्स वर वेरी ब्यूटीफुल। हिज प्लांट्स यानी उसके पौधे और फ्लावर्स यानी फूल, वर मीन्स थे, वेरी मीन्स बहुत, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, कि उसके पौधे और फूल बहुत सुंदर थे। Even the king of the kingdom was impressed with his passion for gardening. Even the king of kingdom यानी king means क्या होता है राजा, of means का, kingdom मतलब राज्य, यानी राज्य का राजा भी, even आया ना, तो यहाँ पे मीनिंग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ तक कि उस राज्य का राजा was impressed यानी प्रभावित था। impressed का मतलब प्रभावित, कि प्रभावित था with his passion। passion क्या होता है? लगाव। passion होता है लगाव, जुड़ाव। for gardening यानी जो वो गार्डनिंग करता था, यानी बागवानी। गार्डनिंग का मीनिंग क्या आएगा हिंदी? बागवानी, यानी उसका बागवानी के प्रति जो लगाव था उसके लिए राजा भी प्रभावित था। वन डे यानी एक दिन, अ हेयर केम टू हिज गार्डन। अ हेयर यानी एक खरगोश। एक दूसरा वर्ड जो इसके लिए यूज होता है वो होता है रैबिट, यानी खरगोश, कि एक खरगोश, केम मीन्स आया, टू हिज गार्डन उसके बगीचे में, एंड एट, ये ईट की सेकंड फॉर्म है एट, खाए, सेब्रल यानी कई, फ्रूट यानी फल, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां, कि एक दिन एक खरगोश उसके गार्डन में आया और कई सारी फल सब्जियां खाई। इट डिस्ट्रॉयड, इट मीन्स इसने, ये है हेयर के लिए इट प्रोनाउन यूज हुआ है क्योंकि एनिमल्स के लिए इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर दिया। मैनी प्लांट्स टू, मैनी मीन्स कई, प्लांट्स मीन्स पौधे, टू मीन्स भी, कि उसने कई पौधे भी नष्ट कर दिए। The gardener was very sad to see the pathetic condition of his garden.
गार्डनर मतलब माली, वॉज मीन्स था, वेरी सैड यानी बहुत दुखी, माली बहुत दुखी था, टू सी यानी देखकर, द पैथेटिक, पैथेटिक होता है दयनीय, कंडीशन मीन्स दशा या बुरी हालत कहो या फिर दयनीय स्थिति, जो भी बोलो, ऑफ हिज गार्डन अपने बगीचे की, यानी वह अपने बगीचे की बुरी हालत या बुरी दशा को देखकर बहुत दुखी था। ही ट्राइड टू ड्राइव द हेयर आउट बट इन वेन, ही मीन्स उसने ट्राइड मतलब कोशिश की, टू ड्राइव आउट होता है, ये एक फ्रेज होती है ड्राइव आउट मतलब उसको भगाने की, द हेयर खरगोश, आउट मीन्स बाहर, कि उसने खरगोश को बाहर भगाने की कोशिश की, बट इन वेन, वेन क्या होता है व्यर्थ, है ना, व्यर्थ में, किंतु वो सब क्या था व्यर्थ था। सो ही वेंट टू द किंग एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, टू द किंग राजा के पास, एंड मीन्स और, आस्क्ड मीन्स कहा, फॉर द हेल्प यानी मदद के लिए, इसलिए वह राजा के पास गया और मदद के लिए कहा। द किंग एस्योर्ड हिम ऑफ हेल्प, राजा ने एस्योर्ड मतलब आश्वस्त किया उसको, आश्वासन दिया, हिम मीन्स उसको, ऑफ हेल्प यानी मदद का, राजा ने उसको मदद का आश्वासन दिया। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द किंग केम टू हिज गार्डन विद द सोल्जर्स, अगले दिन किंग मीन्स राजा, केम मीन्स आया, हिज गार्डन उसके बगीचे में, अगले दिन राजा उसके बगीचे में आया, विद द सोल्जर्स, सोल्जर्स मतलब सैनिकों, ये प्लूरल है कि सैनिकों के साथ राजा उसके बगीचे में आया। द किंग्स सोल्जर्स, अपोस्ट्रोफी एस आया है तो यहाँ पे का की साउंड आएगी कि किंग सोल्जर्स यानी राजा के सिपाही या सैनिक, एंटर्ड मतलब प्रवेश किए, द गार्डन बगीचे में, राजा के सिपाही बगीचे में प्रवेश किए। टू ड्राइव आउट द हेयर, ड्राइव आउट मतलब भगाने के लिए, द हेयर मीन्स खरगोश, ये खरगोश को भगाने के लिए राजा के सिपाही ने बगीचों में प्रवेश किया। ये देखो यहाँ पे फ्रेज आई है ड्राइव आउट, ये पहले भी यूज़ हुआ था, लेकिन इसमें क्या था, पहले द हेयर आया था बीच में और अभी आया है ये बाद में, तो ये तो सही है। लेकिन अगर ये यहाँ पे इट आ जाता कि ड्राइव आउट इट, तो वो गलत हो जाता, हेयर की जगह अगर इट लगाते तो। इट कहाँ पे हमेशा अगर कोई भी प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो हमेशा बीच में ही आता है, अदरवाइज नाउन को हम बीच में भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। दे वर ऑन देयर हॉर्सेस, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, ऑन देयर अपने घोड़ों पर, वे अपने घोड़ों पर थे। दिस डिड मोर डैमेज टू द गार्डन देन द हेयर, दिस मतलब इसने, डिड मीन्स किया, मोर डैमेज यानी और भी ज़्यादा डैमेज यानी खराब या फिर नष्ट, टू द गार्डन बगीचे को, देन द हेयर मतलब खरगोश यानी इसने खरगोश से ज़्यादा बगीचे को खराब कर दिया। द गार्डनर एवर मोर बिकेम, ये एवर मोर यहाँ पे रोंग है क्योंकि ऐसे यूज़ नहीं होता, मोर हमेशा एडवर्ब और एडजेक्टिव से पहले होता है, वर्ब से पहले नहीं, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे आएगी और एवर नहीं आता, ये आएगा इवन मोर। द गार्डनर बिकेम इवन मोर डिप्रेस्ड टू सी हिज गार्डन्स कंडीशन, गार्डनर यानी माली, बिकेम मीन्स हो गया, इवन मोर डिप्रेस्ड यानी और भी ज़्यादा परेशान या फिर उदास, टू सी मतलब देखकर, हिज गार्डन्स कंडीशन अपने बगीचे की दशा, कि माली अपने बगीचे की दशा को देखकर और भी ज़्यादा उदास हो गया। तो गाइज़ ये थी आज की स्टोरी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।